अष्टांग गुरुजी हृदय। प्रणाम। हाँ, अष्टांग हृदय चिकित्सा स्थान, अध्याय 1। जड़ चिकित्सा को प्रारंभ कर रहे हैं। ब्रह्म को समझते समझते साथ में हम रक्त पित्त भी देखते जाएंगे। जो हमारा विषय चल रहा है उसको भी हम समझते जाएंगे। गुरुजी पहले सूत्र क्रमांक से पढ़ना है। हाँ। अथातो ज्वरचिकित्सं व्याख्यास्यामः इति समाहु आत्रेय आदेव महर्षयः। आमाशस्थो हत्वा अग्निं सामो मार्गान् पिधाय यत् विदधाति ज्वरं दोषः तस्मात् कुर्वित लङ्घनम्। प्राग उपेषु ज्वर आदौ वा बलं यत्नेन पालयन्। बराबर है। अष्टांग हृदय का चरक संहिता में बताए हुए जो चिकित्सा के उपक्रम है, उन्हीं उपक्रमों को यहाँ स्थापित कर रहे हैं और स्थापित करते हुए थोड़ा मूलतः विस्तार कर रहे हैं मूल विषय के ऊपर। और जहाँ विस्तार करने की आवश्यकता नहीं है वहां वो रुक जाएंगे। ऐसा दोषों की गति, औषधों की गति, धातुओं में होने वाली गति, में होने वाले परिवर्तन, उसके कारण होने वाले अलग अलग भिन्न भिन्न संप्राप्तियों को दूर करने की व्याख्या। अब यहाँ हम सभी लोगों को मैंने ये विषय को बार बार पढ़ाया है। आमाशयगत दोष, पक्वाशयगत दोष, धातुगत दोष, इस विषय में बहुत समय चर्चा चली है हमारी सभी के साथ। और प्राय सभी लोगों को ये विषय धीरे धीरे स्पष्ट होना प्रारंभ हुआ है। तो यहाँ हेतु के विपरीत चिकित्सा करना ये सब जगह अनिवार्य है, पर साथ साथ में दोषों की अवस्था का भी ज्ञान करना अनिवार्य है। अंजना जी का आग्रह रहा कि चिकित्सा के उपक्रमों को किस प्रकार से समझना चाहिए, ज्वर आदि को। तो हमने सोचा पूर्व से ही चिकित्सा को प्रारंभ किया जाए ऐसा। अब वाक्य ऐसा है, आमाशयस्थ, स्थः, स्थः है ना, स्थः, ये हा धातु, उसका पास्ट पार्टिसिपल स्थः, आमाशयस्थः, आमाशय में। अब आमाशय यानी नाभि के ऊपर जितना भी भाग है, ईश को, इस आशय को आम का आशय कहते हैं ऐसा। यानी जहां
कच्ची वस्तुओं का पाक होता है। जो पका नहीं है उसका पाक जहाँ होता है, इसको आमाशय कहते हैं। और ये आमाशय के अंदर अनेकों केंद्र होते हैं, और वो सभी केंद्र शरीर की असंख्य धातुओं के साथ जुड़े हैं। उस केंद्र में आने वाला परिवर्तन शरीर के अंदर जुड़ी हुई धातुओं के ऊपर पड़ता है, और शरीर में जुड़ी हुई असंख्य धातुओं में से कोई एक में होने वाला परिवर्तन, उसका प्रभाव भी इसके कोई भी एक केंद्र के अंश के ऊपर पड़ सकता है। ऐसा। हम्म पहला वाक्य कैसे? तो देखो, अष्टांग हृदय, सूत्र स्थान, 11 श्लोक नंबर 34 पढ़ो। अंजना जी पढ़ो। जी गुरुजी। स्वस्था स्वस्थानस्य कायाग्नि अंश स्वस्थानस्थस्य कैसे पढ़ना है? स्वस्थानस्थस्य, स्थस्य, स्वस्थस्य। है ना? स्वस्थानस्थस्य। अब वहां क्या था? आमाशयस्थः, जी विभक्ति में परिवर्तन है। वो प्रथमा की एक वचन है, ये षष्ठी का एक वचन है। स्वस्थानस्थस्य, अपने स्थान में रहते हुए। कौन? तो दूसरा उसका विशेषण क्या है? पढ़ो। काय अग्नि अंश काया, धातुषु काया, संश्रिता। काया अग्नेः, विसर्ग है। काया अग्नेः। अंश काया अग्नेः अंशाः। धातुंशः। काया, काय अग्नि यानी काय का अग्नि कहाँ है? तो जठर में। इसकी टीका देखो, कायाग्नि की टीका देखो। स्वस्थानं कायाग्ने पक्वा आमाशयो मध्यम। पक्व आम आशयोः मध्यम। हम्म जो जो अग्नि है, दोनों के बीच में जो अग्नि है, उसकी एक फ्लेम नीचे की तरफ जा रही है, एक फ्लेम ऊपर की तरफ जा रही है, ऐसे इनवर्ट दोनों तरफ मुख करी हुई है। कायाग्ने स्वस्थानस्य कायाग्ने, यानी अपने स्थान में रहते हुए जो कायाग्नि है, उसके बाद भी उस अग्नि के जो अंश है, अंशाह, अंश है ना, वो अंशाह ऐसा है, अलग अलग अंश, यानी अग्नि की ज्वाला के अलग अलग भाग इकट्ठा होकर
प्रदीप्त होने वाली अग्नि, अलग अलग लकड़ियों को मिलकर प्रज्वलित होने वाली ज्वाला है, इसे अंश कहा है। कायाग्ने है स्वस्थान से, कहा है कायाग्ने, अपने स्थान में रहा हुआ जो कायाग्ने है, जो अन्न वस्त्रोतस में जो अग्नि है, उनके जो अंशा है, यानी बहुत सारे जो अंश जिससे ये प्रज्वलित होती है, ये कहाँ संश्रित है? धातुषु संश्रिता। धातुषु यानी धातुओं में। कौन सी धातुओं में? अनेक असंख्य शरीर के अंदर जो परमाणु है, उन परमाणुओं की अच्छी स्थिति का रहना, वो उसका जठराग्नि का अंश है। यानी वो अगर परमाणु की स्थिति अच्छी नहीं रही, तो उसका जो अग्नि की तरफ आने वाला हिस्सा है वो समाप्त हो जाएगा। इसलिए जठराग्नि के जितने भी अंश है, ये कहाँ संश्रित है? शरीर के असंख्य धातु, सप्तमी बहुवचन है, धातुषु संश्रिता, धातुओं में बैठे हुए हैं, आश्रित है, सम्यक आश्रिता। इसलिए उसकी एक स्मृति होती है, एक मेमोरी होती है, कौन से भाव को किस प्रकार से विघटन करना। यह वैदिक विषय है ये। वैदिक यानी विज्ञान और ज्ञान दोनों का विषय है ये। ये जठराग्नि में जो अंश है, जो अग्नि है, उसके अंश समग्र देह में है, और उस देह से आने वाला प्रवाह, उससे ये अग्नि प्रज्वलित होती है। कि समझ में आया इतना? अब मूल श्लोक पर आओ। इस विषय को इतना गंभीरता से समझना चाहिए ना, जो चिकित्सा करने की आशा रख रहा है, उस व्यक्ति ने इतना गंभीर होके समझना चाहिए कि पूरे जीवन का श्रेय दे देना चाहिए, इतना गंभीर विषय है। चिकित्सा का बेज जहाँ निर्माण होता है, उस बेज से जुड़ा हुआ विषय है। आमाशयस्थ हत्वाम अग्नि। हत का अर्थ है अधमरा हो जाना। अधमरा यानी टूट जाना या खराब हो जाना, इस प्रकार से। आमाशयस्थ हत्वाम अग्नि, अग्नि हत हो जाती है आमाशय की, उसके परिणाम स्वरूप जो कुछ भी खाते हो आप,
उसका पाक होना बंद हो जाता है। यानी कैसा हो जाता है? आम का स्थान है कच्चे को पचाना, आम को पचाना, जितना भी आहार है उसको पचाना, वो पचाता नहीं है। तो क्या हो जाता है? आम आम ही रहता है, कच्चा ही रहता है। यानी क्या हो जाता है? साम, हाँ, वो आम है। मार्गहान, मार्गान की मार्गान, वो मार्ग अन्न व स्रोत से जो शरीर में धातुओं में जा रहे हैं, वो मार्ग, वो वाहिनियां, वो रस वाहिनियां, वो शिराएं हैं, वो सभी, कुछ भी नाम दो उसको, आर्टरी से हो, कोई भी हो, असंख्य जूथों से निर्माण हुई वो वाहिनियां। असंख्य जूथ होते हैं, ऐसे सेमीकंडक्टर की तरह वो वायरिंग वायर्ड होते हैं, वेल्ड फीचर्स होते हैं ये। इसका मार्गान विधाय बहुवचन है। उस वाहिनियों का जो मार्ग है, पिधाय की टीका पढ़ो, पिधाय की टीका मरे तो। पढ़ो। गुरुजी आवाज आ रही आवाज नहीं आ है? रही है, कट के आ रही गुरुजी अभी आ रही है गुरुजी? है। हाँ भी आ रही है। जी। तथा मार्गान पिधाय स्त्रोतांसि स्थगित्वा। स्थगयित्वा, स्थगयित्वा, ये त्वांत है। स्रोतांशी यानी मार्ग, वहां से जो लिया जा रहा है, आमाशय से जो पचने के बाद जिसको लिया जा रहा है, वो पच नहीं रहा है। इसके कारण वो वहां मार्ग में बैठ जाते हैं। बैठ जाते हैं यानी स्थगित हो जाते हैं। स्थगित कार समझ में आया? स्थगयित्वा का अर्थ है स्थगित हो जाना, रुक जाना, मूवमेंट। जो मूवमेंट होती है वो समाप्त हो जाती है। यानी उस स्रोतसों के जो आगे के भाव होते हैं, वो तो गति में होते हैं, पर स्रोतसाम मुखम च स्थगयित्वा, यानी आगे के स्रोत गति करते हैं, प्रारंभ के कुछ स्रोतसों के जो अंश है, वहां ये शाम अंदर जाके रुक जाता है। देखो अब यहां से चिकित्सा का पहला दृष्टिकोण प्रारंभ होता है। समग्र देह। अब हत्वम अग्निम, ये जो शब्द है, इस शब्द को समझना अनिवार्य है। आमाशय की अग्नि हत क्यों हुई, और उसको हत होने के बाद ये साम निर्माण होके
उसके बाद ये मार्ग में स्रोतस्सों में एपिधाए स्थगित हुए। पर अग्निहत क्यों हुई? अब इसके जो कारण है, अनन्य कारण है ये। अनन्य यानी अनेकों कारण है। अष्टांग हृदय, सूत्र स्थान, अध्याय 11 ही। 11 नहीं है, एक मिनट। हाँ, कहाँ गया कहाँ गया? हम्म, 13 दोष उपक्रमणीय है। दोष उपक्रमणीय 13। श्लोक नंबर 25। 25 पढ़ो। गुरुजी 21 सूत्र क्रमांक। 25। ऊष्मणो अल्प बलत्वेन धातु आद्य धातु आद्यम अपाचितम दुष्टम हम्म, आमाशयगतम रसम आमम प्रचक्षते। क्या बात है, खूब सरस। अब हथवा अग्नि की व्याख्या ये क्या है? ऊष्मणा अल्प बलत्वेन। अब जो आमाशय पक्वाशय के मध्य में जो अग्नि होगी, जठर की जो अग्नि होगी, तो वो कैसे बाहर जैसे चूल्हे में जलती है, ऐसे धुआं निकालने के बाद ऐसे जलने वाली अग्नि नहीं होती है। ये क्या होती है? ये सरफेशियल हीट होती है। हीट यानी ऊष्मा। सभी धातु की अच्छी गति रही तो ऊष्मा अच्छी आती है। इसी को अग्नि कहते हैं हम। और ये किसके साथ होती है? द्रव, स्नेह, इन सभी में स्रवित होके आती है ये ऊष्मा। क्लेद, इन सब के साथ मिश्रित होती है मात्रा पूर्वक, आहार परिणाम कर भाव के साथ। अब यहाँ अग्निहत्वा और साम निर्माण, उससे पहले बहुत सारी घटनाएं घटित होती है। इस विषय में हमारी चर्चा हुई है। ऊष्मणः अल्प बलत्वेन, ऊष्मा के अल्प बल के कारण, इसके जठर की हीट का टेम्परेचर है वो कैसा हो जाता है?
मंद हो जाता है। धातुम शब्द ऐसा है, धातुम। धातुम शब्द, धातु शब्द का, उकारांत शब्द का, द्वितीया का एक वचन है। गुरुम, वैसे ही धातुम। धातुम किम धातुम, तो धातु तो बहुत सारी है शरीर के अंदर, पर यहाँ क्या लिखा है? आद्यम धातुम। आद्यम यानी जो सबसे पूर्व की धातु है, वो कौन सी? रस धातु। जिससे आहार खाने के बाद जो रस निर्माण करती है, कौन? क्योंकि जो जठर की हीट है, उसको जो परम सूक्ष्म रस निर्माण करती है, जो पकाती है, ये कैसा पकाती है? अपाचितम। धातुम आद्यम अपाचितम। इस श्लोक को कंठस्थ करो। उष्मणा अल्पबलत्वेन धातुम आद्यम अपाचितम। अब ये अपाचित रहा, ये दुष्टम रसम, दुष्टम आमम अपाचितम रसम, आद्य धातुम अपाचितम दुष्टम रसम, किम गत्वा आमाशयम गतम। आमाशय गतम यानी वहीं रह जाता है, अपका रह जाता है। उसी रस को आम कहते हैं। अब यहाँ आम की व्याख्या स्पष्ट होना बहुत जरूरी है सब लोगों को। इतना आम की व्याख्या में लोगों के अंदर भरा पड़ा है ना, गड़बड़ 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 गड़बड़। ये गड़बड़ नहीं भरनी चाहिए दिमाग में, स्पष्ट होना चाहिए। दुष्टम आमाशयगतम रसम, यही रस है, उसको क्या कहते हैं हम? आमम, आम कहते हैं। प्रचक्षते, प्रचक्षते यानी जाना जाओ, इसको जानते हैं, इसको ही, इसके द्वारा ही जानो आम को, यही रस को आम जानो, और किसी को नहीं, ऐसा। समझ में आया? जी गुरु। अब ये ऊष्मा का अल्प बल होने के कारण बहुत हैं। चिंता, शोक, भय, क्रोध, दुख, सैया, प्रजागर, इसके कारण कायाग्नि के अंश जो जठर में आने चाहिए वो नहीं आएंगे। परिणाम क्या होगा? ऊष्मा का अल्प बल हो जाएगा। अजीर्णासन, अध्यसन, विरुद्धासन, समसन, इसका परिणाम क्या होगा? ऊष्मा का अल्प बल हो जाएगा। अति मात्र भोजनम, उसका परिणाम क्या हो जाएगा? विधि का पालन न करना, ऋतुचर्या का पालन न करना, दिनचर्या आदि का पालन न करना, उसका परिणाम क्या होगा? अग्नि का प्रभाव, ऊष्मा का प्रभाव अल्प होता जाए। ऐसे अनन्य कारण, प्रत्येक हेतु, प्रत्येक परमाणु कायाग्नि के अंश में प्रभाव डालते हैं। कायाग्नि जिसके द्वारा प्रज्वलित होता है, कुछ किसी एक अंश पे प्रभाव डालते हैं पहले। धीरे 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 ये प्रभाव बढ़ते 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 अल्प बल हो जाती है अग्नि। अभी हमारे, ये पिछले हफ्ते की घटना है। काशी, वाराणसी से, महादेव की नगरी से, यूपी से एक पेशेंट आया। हमारे एक वैद्य मित्र है, वो लेके आए पेशेंट को। पेशेंट 35 दिन से सिम्स जैसी बड़ी बड़ी हॉस्पिटलों में, एम्स जैसी बड़ी बड़ी हॉस्पिटलों में एडमिट रखा गया, उसको प्रेफर किया गया हर जगह से। सिर्फ 35 साल की महिला थी।
पेशेंट को कंप्लेन माइल्ड एसाइटिस था, सीवियर जॉन्डिस था, हाई बिलिरुबिन, सीवियर शोथ था, पाद शोथ दोनों पाद में, हस्त शोथ, गंडक्षी बलवान शोथ, उदर काठिन्य। काठिन्य कैसा? अभिभूत काठिन्य, जो बताया ना चरक ने, उदर में। ऐसा काठिन्य 35 दिन से ट्रीटमेंट कर रहे, लाखों रुपया का खर्चा करा, लाखों। अब पैसे तो पता नहीं कितने ही लाख दे दिए उन्होंने। उनका चार्ज ही इतना रहता है, रोज का 40,000 50,000 तो लगता ही है। लास्ट में कुछ ठीक नहीं हुआ, पेशेंट की क्रिटिकल कंडीशन होती गई। और इस अवस्था में, सीवियर जॉन्डिस की अवस्था में, उनका जो आहार था वो मधुर स्वादु गुरु स्निग्ध चलाया उन्होंने, द्रव्य युक्त दुग्ध का सेवन, उसके अंदर हाई प्रोटीन के लिए प्रोटीन पाउडर, ये सब चलाया उधर वहां पे। और अंततः यहाँ आए वो लोग, बड़े डॉक्टर बुलाए उन्होंने दिल्ली से कहीं से, खूब पढ़े लिखे होते हैं वो। और उन्होंने बोला कि ये इनको अगर बचाना है तो इनका लीवर ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, ऐसा बोला उन्होंने। एक प्रकार की सर्जरी होती है, उसमें लीवर पूरा निकालते हैं लोग, और वहां किसी और का लीवर वो लोग लगाते हैं, वहां आधा उसमें रखते हैं, आधा, ऐसा कुछ होता है उनका सर्जरी। और कुछ उस सर्जरी के उनको उन्होंने 25 लाख या 26 लाख कुछ चार्ज बताया। गरीब पेशेंट इतना सक्षम नहीं था कि इतना खर्च कर सके। और छोटी सी उम्र है, 35 साल, छोटा बच्चा है, रिस्क लेना नहीं चाहते, जो बोले वो करने के लिए तैयार है। हमारे पास शनिवार को लेके आए, पिछले शनिवार को, कल 7 दिन हो जाएंगे उस पेशेंट को। शाम को 5-6 बजे लेके आए। हमने पूरी उनकी हेतु निकाले, प्रकृति देखा, दोष देखा, दुष्य देखा, काल, देश, और प्रत्येक अवस्थाओं का परीक्षण किया। पिछले 15 से 20 साल की सभी घटित हुई घटनाओं का अवलोकन किया, जिसका प्रभाव पड़ा आमाशय के ऊपर, पक्वाशय के ऊपर, अग्नि के ऊपर, जितने भी जो भी थे, उस कार्य को देखा। एक 15 मिनट लगा सब करने में। और फिर उसके बाद उनको औषध में हमने आमल की चूर्ण दिया, भोजन के मध्य में, शहद के साथ। 3 टाइम, सुबह मूंग के पानी के साथ, दोपहर को मध्य भोजन में, और शाम को मध्य भोजन में। शोथ के ऊपर एक लेप दिया लगाने को। और किंचित अविपत्ति का चूर्ण 1-2 ग्राम रात को सोने के समय पे। और 1 गिलोय गणपति, लगभग 300-400 रुपए की चिकित्सा हुई, बस, इससे ज्यादा नहीं, 450 रुपए की हो गया। हमारा यहाँ पोकार परिवार धर्मशाला है, वहां उनको बोला रुको आप 4 दिन, और
उनका वो जो हमारा नीचे रसोई बनाता है, उनको बोला आप इनको इस प्रकार से आहार बना के दो। उन्होंने बोला ठीक है, बना देंगे। बुधवार को मैंने बोला 4 दिन रुको, बुधवार को चले जाओगे, मैं आपको छुट्टी दे दूंगा। ऐसा मैंने ऐसा सामने से ही बोला, मुझे पता था ये ठीक हो जाना है। वहां हमने डायग्नोज किया रुद्ध पत्थ कामला। चिकित्सा में सिर्फ रुद्ध पत्थ कामला, और कुछ भी नहीं। पेशेंट के रिलेटिव और पेशेंट के साथ जो आए हुए थे, उनके सभी की आंखों में से आंसू आ गए। वो बोले सर हमने सोचा था कि परिणाम प्राप्त होगा, पर ये नहीं सोचा था कि इतना जबरदस्त परिणाम प्राप्त होगा 3 दिन में, 4 दिन में। ऐसा आयुर्वेद से कभी सोचते नहीं है, कुछ बोलते हैं आयुर्वेद तो बहुत लेट होता है। अष्टांग संग्रह ने कहा है, सप्ताहेन गुणम लाभे क्रियामन्यम प्रयोजय। 7 दिन में उपशम मिलता है ऐसा। अगर दोष, दूष्य, हेतु, अवस्था, ये प्रत्येक का निर्णय किया है आपने, तो सिद्धि आपको मिलना निश्चित है, उसमें कोई बेमत ही नहीं है था। पेशेंट का उदर काठिन्य समाप्त हो गया, मल प्रवृत्ति हो गई, जॉन्डिस 80% रिलीफ हो गया। पाँव के हाथ के सोच तो 2 दिन में ही चले गए थे। जबकि वो पेशेंट को रोज की 6 लेसिक्स ऐसी एक मेडिसिन आती है सोथ को हटाने के लिए, 30 दिन से चला रहे थे हटाने के लिए। उसके बावजूद भी सोथ रिड्यूस नहीं हुआ। टेक्सिम चला रहे थे, एंटीबायोटिक। लीवर की कुछ और इम्यूनोथेरेपी जैसी कोई दवाई थी, वो भी चला रहे थे, सब चलाई थी, कोई फायदा नहीं। और यहाँ अमल की गिलो घनवटी, 2-2 गोली अमल की, 2-2 ग्राम, 3 बार शहद के साथ, 30 पून भोजन के मध्य में, 2-2 गोली अमल की खाने के बाद, और पिचुमर्द का लेप, संपूर्ण रूप से प्राप्त हुआ। चरक ने लिखा है ना, चरक ने लिखा है, तीक्ष्ण अम्ले ही, यूषे ही, कटुके ही, तिक्तके ही, सर्वमिति ही स्कफ सम्मूर्छित है रुद्रपथानाम, पित्तम क्षिपेत बलि। इसलिए यहाँ कौन सा अंश है जो अग्नि के ऊपर प्रभाव डालना है, इसका निश्चय करना है। समझ रहे हो यार? आप कर सकते हो। देखो अगर समय है तो निकालो, चरक निकालो, चरक चिकित्सा पांडु निकालो, 16। अंतिम श्लोक, अंतिम। हाँ ये वाला बराबर है, इससे भी ऊपर वाला है, 1-2 लाइन। 130 गुरुजी। हाँ हजी हजी ऊपर, हजी ऊपर। हाँ इसके भी ऊपर। ये पूरा बताऊंगा, पहले 2-3 चीजें। हाँ इसके ऊपर। हाँ ये पढ़ो, 124 पढ़ो। तिल पिष्टम पिष्ट निभुम, यह यह तु यस्तु वर्चः। वर्ष सृजति ही कामली ही, ऐसा कामला का रोगी जिसको तिल पिष्ट के समान वर्च प्रवृत्ति हो रही है, सृजति ही।
यानी वर्ण नहीं है। यहाँ वर्ण मल का कोई भी हो सकता है, पर वर्ण की जो आकृति होती है वो तिल पिष्ट, जैसे तिल को गाड़ी में डालने के बाद जो पीलने के बाद जो निकलता है, इस प्रकार का वर्ण आकृति युक्त होता है। वर्ण कोई भी हो सकता है, दोष प्रधान्य वर्ण हो सकता है यहाँ। समझ रहे हो अंजना जी? जी जी गुरुजी। आगे। श्लेष्मणा रुद्धमार्गं तत्पित्तं कफ हरैर्जयेत्। अब श्लेष्मणा रुद्ध मार्ग का अर्थ है यहाँ अन्न व स्रोतस पूरा आम से आवृत हो गया है, श्लेष्म से आवृत हो गया है। किसके कारण? आगे पढ़ो। रुक्ष रुक्ष शीत शीत गुरु स्वादु व्यायाम वेग निग्रह आदि, उसके अलावा भी सभी हेतुओं के कारण। अब क्या लिखा है? अन्न व स्रोतसानाम मार्गाणाम कफ समूर्छित, कफ रुक गया है। और जो प्राकृत पित्त शाखा से कोष्ठ में पचाने के लिए आ रहा है, वो प्राकृत पित्त कैसा हो जा रहा है? अन्न व स्रोतस में आ रहा है, पर बलवान अवरोध होने के कारण वहां क्यों हो जा रहा है? वो उल्टा चला जा रहा है। इसलिए जो पीलापन शरीर में आ रहा है वो तो प्राकृत पित्त है। अंशांश कल्पना में देखते हैं ना, पित्त प्रकृतिस्थम पित्तम, कुपित पित्त नहीं है ये। अब यहाँ अवरोध किसका है? आम कफ वायु जनित विष्टम्बित विदग्ध युक्त अवरोध है। इसका परिणाम क्या हुआ? समग्र देह में प्राकृत पित्त फेंका गया, यानी नीचे नहीं आ पाया, वो धातुओं में कोष्ठ में ही रहा। रक्त का प्रसादन समाप्त हो गया, धातुओं का प्रसादन समाप्त हो गया, प्राण का प्रवाह समाप्त हो गया। इसलिए चार अलग अलग संप्राप्ति बनी यहाँ पे। क्या होता है? पढ़ो आगे। कफ समूर्छितो वायुः स्थानात् पित्तं क्षिपेत् बलि। शिपेत बलि, शिपेत यानी पित्त को अंदर आने नहीं मिलता है, बाहर फेंका जाता है, शाखाओं में फेंका। इसलिए क्या होता है? पढ़ो। हारिद्र नेत्र मूत्र हारिद्र नेत्र, त्वक् उसके ऐसे श्वेत हम आंख देखते तो ऐसी पीली दिखती है कि समझ में आता है, अरे ये तो सिवियर जॉन्डिस है ऐसा। मूत्र देखते हैं तो ऐसा लगता है अरे बहुत पीला है। त्वचा देखते हैं तो ऐसा लगता है बहुत पीला है। गुजरात में हमारे यहाँ कमड़ा कमड़ो कहते हैं, कहीं कहीं पे कामला कहते हैं, कहीं कहीं पे पीलिया भी कहते हैं इसे। आगे। तदा नरः भवेत् स आटोप विष्टम्भो गुरुणा हृदेन च। भवेत आटोप, समझ में आया? उदर में काठिन्य, सभी लक्षण है ना? जी गुरुजी। है ना? दुर्बल्य, अल्पग्नि, पार्श्व अरति शूल, एका श्वास, अरुचि, ज्वरे ही, ये सब लक्षण दिखते हैं, अलग अलग संप्राप्ति। क्यों? आगे की वाक्य बहुत महत्वपूर्ण है। क्रमेण 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 अल्प अल्पे अनुसज्जते पित्ते शाखा समाश्रिते, क्रम से फेंका जाता है पित्त, धीरे 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 शाखाओं में इकट्ठा होता जाता है, और फिर अरिष्ट लाके रक्त से ये प्राण को निर्हरण करता है। रक्त एक मार्ग होता है प्राण निकालने का, रक्त 10 प्राणायतन में बताया है। समझ में आया?
ये जी प्रक्रिया। आगे देखो, अब चिकित्सा क्या करना है आपको? सिर्फ कोष्ठगत जो आम है, समूर्छित कफ है, उसको हटाना है। क्या लिखा है? रुक्ष अम्ले ही कटुके ही रसे ही, ये अवस्था के आधार पर इस रस का प्रयोग करना है। हमने अम्ल की दिया, क्या है? रुक्ष है, अम्ल है, कषाय है, कफ पित्त शामक है। समझ में आया? जी जी गुरु जी। इसके आगे का श्लोक पढ़ो। 130 वाला गुरु। अच्छा, मातु। 130 को भी बाद में पढ़ो, उसके बाद का। ये तीनों चारों दोषों की अलग अलग चिकित्सा बताई। देखो यहाँ आगे की लाइन पढ़ो, 130 में। कटु तीक्ष्ण उष्ण। जी, कटु तीक्ष्ण उष्ण लवणे, लवणे भृश आम्लै, आम्लैश्च उपक्रमः। भूषा अम्ले आप। ही, अम्ल अम्ल के द्वारा उपक्रम करना चाहिए। आपित्त रागाज सकृतः वायुश्च प्रशमो भवेत्, स्वयं प्रशम होता है। स्वस्थानम आगते पित्ते, जैसे ही पित्त वापस अपने स्थान पे आता है, शरीर का पीलापन चला जाता है, शोथ चला जाता है, पित्तरंजित चला जाता है। ये सब अवस्था आने के बाद क्या लिखा है? निवृत्त उपद्रवस्य स्यात्, जब उपद्रव की निवृत्ति हो जाती है, उसके बाद जो कामला की चिकित्सा बताई है वो बाद में होगा। तब तक आरोग्यवर्धिनी नहीं दे सकते हो। अगर कफ प्रधान है तो आरोग्यवर्धिनी, वात प्रधान है तो फिर शतावरी घृत, और पित्त प्रधान है तो द्राक्षाद्य घृत का प्रयोग करना पड़ता है। समझ में आया? जी गुरु जी। जी। आज ये आयाम को यहीं रोकेंगे, अब कल फिर आगे उससे आगे पढ़ेंगे। अभी किसी को कोई प्रश्न है इस विषय को लेके तो पूछो, अन्यथा फिर हम अगले व्याख्यान में जुड़ेंगे। जी गुरु जी, प्रणाम गुरु जी। प्रणाम प्रणाम। गुरु जी, जैसे पांडवों भी हम कामला पढ़ रहे थे, तो बलवान दोस्त रहते हैं गुरु जी, तो बलवान दोस्तों को जैसे हम एक जगह से निकालेंगे तो दूसरी जगह वो जाके स्थान संचय नहीं कर लेंगे वो गुरु जी? करते हैं, बिल्कुल करते हैं। तो दूसरे व्याधि उत्पन्न नहीं करेंगे तो फिर जब उसमें हम कैसे? हाँ, हाँ, जब कोष्ठगत दोष है, उसको जब हम निरहरण करते हैं तो वो दूसरी जगह गति नहीं करते हैं। कोष्ठगत दोषों का विरेचन के माध्यम से मल के द्वारा निरहरण हो जाता है। पर अगर वो धातुगत दोष है, रक्त में, मांस में, मेद में, तो उसका निरहरण करने के लिए फिर आगे की जो विधि बताई है, कामलिक विधि बताया ना पूर्व ही, जी उसका उपयोग करना है। इसलिए बताया ना मैंने अभी, द्राक्षाद्य घृत, वातज है तो शतावरी घृत, कफज है तो आरोग्यवर्धिनी वटी, इसका प्रयोग करना है। जी गुरु जी। गुरु जी। बलवान अवरोध ऐसे नहीं होता है। बलवान अवरोध के लिए अन्य अन्य संगठनात्मक संरचनाएं समझनी पड़ती है। हम्म। सभी व्याधियों में नहीं होता है। चीरभूत, खरीभूत, गंभीरस्थ, ये समझना चाहिए इसके लिए पहले। और बताओ। गुरु जी, जैसे ये कामला का पेशेंट है तो इसमें हेतु थे, सबसे पहले हेतु है। तो हेतु की वजह से जो विधि का पालन नहीं किया, तो ये उष्म अल्प बलत्वेन जो अभी आपने बताया वो हुआ, क्या फिर बात आम है, बना। क्या बात है, क्या बात है! हाँ, ये विषय को समझो, ये बहुत सही है।
ये आपको फिर एक आम। सकारात्मक दिशा की तरफ ले जाएंगे। हम्म। क्या बोल रहे हो? जी गुरुजी, फिर आम बना। आम बनने के बाद जब फिर वो आपने बताया कि आम और श्लेष्म से जो अन्न वस्त्र होता आवृत हो गया उस पेशेंट का। फिर उस फिर उसके बाद गुरुजी वो यहाँ पे थोड़ा सा समझ नहीं आया कि जो प्राकृत पित्त है वो अवरोध करेगा, उल्टी दिशा में जाएगा, ये थोड़ा सा समझ नहीं आया गुरुजी यहाँ पे। नहीं, प्राकृत पित्त अवरोध नहीं करेगा। जो अन्न व स्रोतस में जो अग्नि व स्रोतस है, जहां से अग्नि कोष्ठ में आ रही है, शाखा से कोष्ठ में अग्नि आती है ना पाचन के समय पर, तो वो पूरी धीरे धीरे होके उसकी नलियों से ड्रॉप होती है अन्न व स्रोतस में। बूंद बूंद करके जैसे जैसे ड्रॉप होती है, वैसे वैसे हमको भूख लगना प्रारंभ हो जाती है उसके कारण। समझे? तो जी गुरु। उन स्रोतसों में से जो प्राकृत पित्त अन्न व स्रोतस में आ रहा है पचाने के लिए, वो क्या हो जाएगा, वहां से आएगा तो सही, पर अन्न व स्रोतस में गिर नहीं पाएगा। क्यों? वहां अवरोध कैसा है अन्न व स्रोतस में? बलवान अवरोध है ना, आम। आम का। तो उसका परिणाम क्या होगा कि जो पित्त है वो पुनः शाखा में चले जाते हैं। किसके द्वारा? वायु उसको गति करवाता है, वायु रहने नहीं देता है। अवरोध आया तो वायु वापस दूसरी जगह पे, ये उसकी मूवमेंट है शरीर के अंदर, प्रत्येक शरीर के अंदर गति में रहते हैं हर भाव, टेढ़ी मेढ़ी सब ऐसे गतियां चलती रहती है शरीर के अंदर। प्राकृत अवस्था में प्राकृत गति चलती है, विकृत अवस्था में विकृत गति चलती है, पर गति चलती है। यहाँ पित्त की गति जो होती है वो विकृत गति हो जाती है। प्राकृत पित्त की विकृत गति होती है। क्यों? मार्ग अवरोध के कारण। समझे? जी गुरुजी। हम्म। तो गुरुजी, इसको ऐसे समझा जा सकता है कि रोग की उत्पत्ति बस यहीं से ही शुरू हुई कि जैसे अभी हाँ बताया हेतु के हाँ, ये कारण। पहला आयाम, ये पहला आयाम, ये पहला आयाम बोलते हैं इसको, मार्ग पहला। ऐसे अनेकों मार्ग है, ये प्रथम मार्ग है, इसको ये समझना है।